रुक जाओ, वीडियो बना रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल रिचा गुप्ता। तो आज की वीडियो एक स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो होने वाली है। आई नो ये मेरे चैनल पे मैंने अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, पर अभी मैंने देखा ना बहुत चीजें ऐसी चल भी रही है स्टोरी टेलिंग वाली। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको अपनी लाइफ की एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में आपको बताती हूँ जो कि मन गढ़ंत कहानी नहीं है एंड सही में मेरे साथ हुआ था ऐसा। और उस टाइम पे मैं बिल्कुल पजल्ड हो चुकी थी और ये इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी फनी भी है। आई ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं कि मेरे साथ हुआ क्या था उस टाइम पे। ये मे बी आपको बोरिंग भी लग सकता है अगर आपने बीच में स्किप किया तो, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक पूरा देखना मत भूलना। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी से रिलेटेड कुछ एडिशनल बातें बता देती हूँ जो कि आपको इसको और हेल्प करेंगी समझने में। तो मैंने ना क्लास टेंथ तक मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने 11th में अपना स्कूल चेंज कर लिया था, गवर्नमेंट स्कूल में आ गई थी मैं। बात है क्लास 8 की। क्लास 8 तक मैं बहुत ही ना एवरेज बच्ची थी, मतलब जिसको परसेंटेज से लेके कोई मतलब नहीं है, जिसको पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, वो मतलब नॉर्मल बच्चा जो होता है क्लास का, वैसी थी मैं। बाय टचवुड मुझे ना बहुत अच्छे क्लास टीचर्स हमेशा से मिले हैं। तो मुझे क्लास टीचर उस टाइम पे भी बहुत अच्छे थे। मेरे क्लास 6 to 10 तक वही मेरे क्लास टीचर रहे हैं। तो सर ने मुझको बोला कि मुझे, जब मैं एक क्लास में थी, कि तू पढ़ाई में तू बस पढ़ाई ढंग से अच्छे से करती नहीं है, वैसे तू अच्छी है पढ़ाई में। तब मैं एवरेज स्टूडेंट थी। तो ये वही वाली बात होगी जो हनुमान जी को जब लंका के लिए जब गए थे तो उनको बोला गया था कि आप ऐसे छलांग मार के जा सकते हो। तो उनको उनकी पावर्स के बारे में तब पता चला था। उस टाइम पे ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे पता चला कि हाँ मैं अच्छी और हूँ पढ़ाई में, मैं कर सकती हूँ। और मुझे फिर पता नहीं क्या सर की बात एकदम दिल पे लगी और मैंने तब से पढ़ाई करना अच्छे से शुरू कर दिया। मैं 8 तक ट्यूशन भी जाती थी और ट्यूशन की वजह से भी शायद मैं उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, क्योंकि मैं तब एकदम ट्यूशन वाली मैम पे डिपेंड रहती थी कि वो मेरा ऐसा था कि एग्जाम जब पास आते थे तो मुझे टेंशन होती थी, मैं रोने लग जाती थी। तो फिर मैं मैम को बोलती थी, ट्यूशन वाली मैम थी उनको, कि मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मेरा एक हफ्ते एग्जाम से एक हफ्ते पहले वो मेरा सिलेबस कंप्लीट करा रही होती थी, टाइम टेबल बना के पूरा। तो शायद इस वजह से भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते थे। उसके बाद 9 से मैंने अपना जो ट्यूशन है वो छोड़ दिया। 9 में मैं क्लास में फर्स्ट आई और तब सर की बात शायद और लग गई हो मुझको कि अच्छी हूँ मैं पढ़ाई में, मैं कर सकती हूँ। तो मैं 9 में फर्स्ट आई थी अपनी क्लास में। तो मेन जो स्टोरी की बात है वो क्लास 10th की है, रिजल्ट के टाइम की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्लास 10th का क्या था, मैंने अच्छे से पढ़ाई करके अपना बेस्ट देके अपना जो है बोर्ड्स के एग्जाम दिए। क्लास में एक और लड़का था, उससे मेरी बेट ऐसे ही, हम दोनों की ऐसे ही मजाक मजाक में बेट लग गई थी कि मैं उससे ज्यादा परसेंटेज लाऊंगी और वो मेरे से ज्यादा लाएगा। तो फिर मेरा ऐसा था कि अगर मेरे उससे ज्यादा परसेंटेज आ गए तो मैं इसको याद दिलाऊंगी कि हाँ मैंने से बेट लगाई थी। अगर नहीं आए तो रात गई बात गई वाला सीन, मतलब मैं उसको नहीं बोलूंगी कि हाँ ऐसे कुछ हमने बेट बेट भी लगाई थी। हुआ क्या, क्लास 10th का रिजल्ट आता है, बोर्ड्स का रिजल्ट स्कूल के बाहर गेट पे लगा हुआ था। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी, छुट्टी का टाइम था क्योंकि, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। सब लोग, बच्चे अपना रिजल्ट ही देख रहे थे। और धूप होने की वजह से, बहुत ज्यादा तेज धूप थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा डिहाइड्रेशन सा भी फील हो रहा था। तो मुझे दिमाग वैसे ही कम काम कर रहा था मेरा। मैं कैसे ना कैसे भीड़ में आगे तो पहुंच गई। ऐसा क्या होता है, रिजल्ट जब देखते हैं तो नाम के साथ जो आपके मार्क्स होते हैं आप वही देखोगे, वही आपका रिजल्ट होगा ऑफकोर्स। पर मैं इतनी डम, मैंने क्या करा, नाम के ऊपर वाले जो मार्क्स थे मैंने वो देख लिए। वो किसी और के थे, वो मेरे नहीं थे। तो मैं किसी और के मार्क्स देख लिए। अब मैं शॉक्ड। और मेरे से आगे जो लड़का बैठता था, मैं उसको जानती थी कौन बैठता था, उसके, वो तो मैं जानती हूँ कौन बैठता था। बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैंने किसी और के मार्क्स देख लिए हैं। और मैं उसको अपना रिजल्ट समझ के, अभी मैं आपको वो बता दूं कितने मार्क्स आए थे। उसके आए थे 80 में से 4, 80 में से 11, 80 में से 10, ऐसे ऐसे मार्क्स आ रखे थे। और मैं जैसे रिजल्ट देखा कि मेरे इतने मार्क्स आ रखे हैं, ये मेरा रिजल्ट है, मैं देख के वहीं पे रोने लगी। मैं रो जा रही हूँ। मेरी बोतल का ढक्कन जो है वो भी गिर गया वहां पे। मैंने देखा कि वो यहाँ पे गिरा है। मैं ज्यादा रो रही थी, इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, मैंने वो ढक्कन तक नहीं उठाया कि वो तो पड़े रहने दो भाई, रिजल्ट इतना गंदा आया, अब उसका क्या करूं मैं। रिजल्ट इतना इतना इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो लालत है। ऐसा मैंने क्या पढ़ाई करी, मैंने क्या करा इतने टाइम तक। और उसके बाद फिर मैं घर गई। मेरा पहले तो मैं पूरे रास्ते रोते हुए घर गई। मैंने घर जाते ही मम्मी को बताया कि मेरा ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है।
मैं मम्मी को रो रो को पूरा बता रही हूँ कि मम्मी मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, 80 में से 4, 10 ऐसे करके मैं बता रही हूँ। मतलब मुझे उस टाइम पे मैं भूल चुकी थी मेरे कितने मार्क्स है, बट मैंने मम्मी को बताया मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो मम्मी भी लाइक कि तेरे इतने कम आ ही नहीं सकते, तू तो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, तू और तू अच्छी है पढ़ने में भी, ठीक हो गई है पहले से बहुत ज्यादा, तो बहुत सही हो गई, तो फिर इतने कम कैसे आ सकते हैं। मम्मी कह रही नहीं तुझे कोई गलत फैमिली हुई है, तुझे कुछ हुआ है। मैं मान ही नहीं रही कि नहीं मम्मी मैंने अपना रिजल्ट देखा, वो यही देखा, मैंने इतने ही कम आए हैं मेरे मार्क्स। मम्मी कहती कोई नहीं, कल स्कूल में जाके एक बार फिर से पूछ लेना। मैंने मम्मी ने देखा कि ना मेरे जो बोतल है उसकी कैप भी नहीं है, उसकी कैप गायब है। तो फिर मम्मी ने मेरे से पूछा कि इसकी कैप कहाँ गई। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि जब मैं भीड़ में रिजल्ट देखने गई थी आगे, तो तभी गिर गया था मेरे से कैप बोतल का, और मैंने देखा कि कहाँ गिरा है, पर मैं इतनी ज्यादा परेशान थी रिजल्ट देखने के बाद, इतना रोने लगी थी, फिर मैंने वो उठाया ही नहीं। मेरा मन ही नहीं किया उसको उठाने का, मैं इतनी रो रही थी, तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई थी मैंने बहुत ज्यादा मैं रो रही। उसके बाद क्या हुआ फिर मैं, मतलब इतनी ज्यादा मैं परेशान हो गई थी, मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई। अगले दिन नेक्स्ट डे मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद क्लास में मेरे जो क्लास टीचर है वो आते हैं, वो रिजल्ट अनाउंस करने ही आए थे। तो सर मुझको सबसे पहले उठाते हैं एंड सर मुझे बोलते हैं कि रिचा आपका ये मार्क्स आए हैं, आपकी इतनी परसेंटेज आई है। मेरी उस टाइम परसेंटेज मेरी ऐसा 85% अराउंड कुछ आई थी, 85, 86, 7 समथिंग कुछ आई थी। सर मुझे मेरी परसेंटेज बताते हैं, मार्क्स बताते हैं, एंड मैं शॉक्ड कि सर ये तो मेरे मार्क्स हो ही नहीं सकते। मैं सर से बोल रही हूँ सर ये मेरे मार्क्स ही नहीं है, मैंने कल अपना रिजल्ट देखा है, इतने इतने मार्क्स आए हैं। सर कह रहे हैं बेटा आपको कोई गलती हुई है रिजल्ट देखने में। और भाई मैं वहां पे फिर रो दी मैं खुशी के आंसू रो दिया कि मेरा रिजल्ट ये नहीं था जो मैंने कल देखा, अब ये मेरा रिजल्ट है जो सर बता रहे हैं, और मैं फिर खुशी की वजह से ऐसा, और क्लास में सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स आए हैं। तो मैं इस चीज को लेकर इतनी इतनी ज्यादा खुश हो गई, मैं रो दी। और फिर मैंने फिर सर को और पूरी क्लास को बताया कि मैंने कल क्या छुट्टी के टाइम अपना रिजल्ट देखा, कितने कितने मार्क्स देखे, और जो मेरे से आगे लड़का बैठता था वो भी क्लास में उस दिन आया हुआ था। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई इतने गंदे मार्क्स कौन, इतनी गंदी पढ़ाई कौन करता है, इतने कम मार्क्स, लिटरली इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं किसी के। तो कहता बहन मेरी गलती नहीं है, तूने गलत रिजल्ट देखा था, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैंने कहा हाँ वो तो मेरी गलती है, बट इतने कम, भाई मैं तो बिल्कुल ही हिल गई थी, इतने कम मार्क्स मेरे कैसे आ सकते हैं। और फिर जब मुझे रिजल्ट पता चला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और खुशी के आंसू भी रो दी थी। और फिर मतलब फिर मैंने मम्मी को आके घर पे बताया कि मेरा इतना इतना रिजल्ट आया। मम्मी कहने देख मैंने बोला था ना कि ये तेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, मुझे पता था। और फिर मैं उस दिन मैंने माना कि हाँ भाई चीजें मेरिकल से भी हटके कुछ होता है भाई। मतलब आप कुछ ऐसा शायद जल्दी जल्दी के चक्कर में या कुछ के चक्कर में अगर कुछ ऐसा आप जल्दी में देख लेते हो, वो चीज कई कबार ठीक नहीं होती। तो चीजों को टाइम देके हर चीज डिसाइड करना चाहिए। तो फिर ये हुआ मेरे साथ, और ऐसा मेरे साथ एक आध बार नहीं कई बार होता है। मेरा ऐसा है ना, मेरा बहुत लोगों की कमजोरी होती है रोना, पर बहुत लोगों की ताकत भी होती है रोना। ये चीज है लिटरली। ऐसा मेरी क्लास 9 में भी हुआ था। हुआ क्या था कि मेरा मैथ्स का पीरियड लगा हुआ था, तब तो मैंने नया नया स्टार्ट किया था पढ़ाई में अपना कदम जमाने। तो फिर मैं मैथ्स में मैंने थोड़ा प्रोग्रेस किया था। ऐसा था कि मेरे जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने क्लास टेस्ट लिया था, उन्होंने बोला था कि जिसके 80 में से अच्छे मार्क्स आएंगे ना, मैं उसको वो मेरे पास आएगा, मैं उसको शाबाशी दूंगा, और जिसके नहीं आएंगे मैं उसको हल्का सा मुक्का मारूंगा। मुझे पता था भाई मेरे गंदे मार्क्स आएंगे, मुझे लग रहा था। तो फिर मैं गई सर के पास और पीठ मोड़ के खड़ी हो गई कि सर मेरे मुक्का मारेंगे पर सर मुझे ऐसे एकदम सर मुझे सीधा करते हैं और शाबाशी देते हैं कि तेरे 72 आए हैं, एंड मैं लाइक हैप्पी, वाह वाह वाह। मेरे मैं इतनी खुश हो गई थी कि वाह मैंने तो मैथ्स में बढ़िया कर लिया, बढ़िया, अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर ऐसा भी हो रखा है। और क्लास 12th में भी जब मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, वहां पे भी मेरे साथ ऐसे बहुत चीज हुई कि लाइक मैं इंग्लिश में ना, मतलब मेरे से लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर नहीं बनते थे जब स्टार्टिंग में, मतलब एकदम वो वाली पकड़ नहीं थी जो मेरी दोस्त की थी। तो मैं उस तो मैम ने बोला कि गौरी ऋचा को हेल्प करो। मैं तो रो दी भाई, मैंने रो दिया कि मैम मेरी गौरी हेल्प नहीं कर रही, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे हेल्प नहीं कर रही है वो, एंड मैंने रो दिया लिटरली। और ये बात के लिए मुझे गौरी अभी भी बोलती है, जैसे ऐसा था कि इकोनॉमिक्स में मैं अच्छी हूँ। उस टाइम पे ना मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, रिवीजन ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा था। मेरी क्लास में इकोनॉमिक्स का पीरियड लगा हुआ था, इको वाली मैम आई हुई थी। बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कैसे करे क्या करे। तो मैम बोलते हैं कोई नहीं, तुम्हें दिक्कत आ रही है रिचा से पूछ लेना। अब मैम मुझे बोलती है क्यों भाई रिचा बता दोगी ना आंसर इन सबको। मैं फिर रो देती हूँ
क्लास में ही दिया मैंने फिर से कि मैम मेरा तो सिलेबस खुद ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं दूसरे बच्चों को क्या कराऊं, मुझे कितना प्रेशर हो रखा है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर हुआ क्या, मैं क्लास में ही सबके सामने रोने लगी। और फिर रोने के बाद मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे सबके सामने तो नहीं रोना चाहिए था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि अभी किसी का ही नहीं हुआ है, तू अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही है, हो जाएगा सब, बी काम एंड ऐसे करके। और फिर मुझे समझ भी आया कि शायद उस टाइम पे नहीं रोना चाहिए था, उस टाइम मैं ज्यादा ही कर गई। और फिर जो है रिजल्ट के टाइम पे इकोनॉमिक्स में जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, इकोनॉमिक्स में मेरे सबसे ज्यादा थे क्लास में, और सबसे ज्यादा मेरे सब सब्जेक्ट्स में भी उसमें ही आए थे। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है और होता है कि जिस चीज में आप कर देते हो और उसमें ही आप एकदम बाजी मार जाते हो, तो होता है। और फिर अभी तक वही चीज मुझे गौरी बोलती भी है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दूसरी वीडियोस को देखना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे शेयर कर देना। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।